च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 25वें शतक 25वें शतक के तीसरे उद्देशक में कहा गया है, कतिबिहे णम भन्ते गणिपिडए पन्नत्ते गोयमा दुवाल संगे गणिपिडए पन्नत्ते तंजहा आयारो जाव दिठिवाओ शेकिम तम आयारो आयारे णम समणाणम निगंथाणम आयार गोयर विणय वेण इय शिक्षा भाषा अभाषा चरण करण जाया माया वित्ती ओ आघ विज्जंति एवं अंग परूबणा भाणियब्बा जहा नंदी ए जाव सुतत्थो खलु पढ़मो बी ओ निजुत्ति मीस ओ भणि ओ तई यो ये निरवशेषो एस विही होई अनुओगे। जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में, और हम तेरा पंथ की बात करें श्वेतांबर परंपरा में, आगमों का उच्च स्थान है। हमारे यहाँ यूं 32 आगमों की मान्यता है, परंपरा है। उनमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, ये 32 आगम होते हैं। इन 32 में अंग आगम हैं। वैसे वर्तमान में 11 अंग हमें प्राप्त हैं, वैसे कुल 12 अंग द्वादशांगी होती है। यहाँ भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है कि गणिपिटक कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। गणिपिटक आचार्य की मंजूषा, पढ़ने वालों की मंजूषा, जो भी पढ़े उनके लिए काम के उपयोगी हो सकते हैं। आचार्य के लिए विशेषतया मान लें कि उनकी तो वो मंजूषा है, सर्वस्व है। जैसे एक प्रकार से व्यापारी लोग हैं, धंधा करने वाले अपना पैसा किसी चीज में रखते हैं, कोई पेटी में रखें, पर्स में रखें, किसी में अपना पैसा रखते हैं, तो वो पैसों की पेटी व्यापारी के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। कमाई करके पैसा कहीं रखते हैं, वो पेटी गृहस्थों के लिए, व्यापारी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक मंजूषा पेटी, वो पेटी गुम हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गृहस्थों के लिए, व्यापारियों के लिए, जैसे धन की पेटी जिसमें वो अपना कमाई का धन रखें, तिजोरी हो, पेटी हो, मंजूषा हो, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसको कोई ले जाए, कोई तिजोरी को उठा के ले जाए तो गृहस्थ के लिए तो कितना नुकसान का कार्य हो सकता है। तो जैसे गृहस्थों के लिए उस धन की पेटी, धन सर्वस्व मंजूषा का महत्व है, इसी प्रकार यों माने आचार्य के लिए आगम का महत्व है। आचार्य और भी साधु और मान लो सबके लिए मान लें, आगम का बड़ा महत्व है। आचार्य को मुख्यतया मान लें, आचार्य के उपलक्षण में औरों को इंक्लूड कर लें भले, तो वो गणिपिटक, गण के जो मुखिया हैं, आचार्य हैं, उनका पिटक, उनकी मंजूषा, तो ये आगम है। वो आचार्य की एक अपनी संपत्ति है, संपदा है।
कि भी आगम यूँ तो साधुओं के लिए वो काम के ही हैं, पर गणि पिटक भी आचार्य तो मुखिया हैं, तो विधि विधान करना, निर्णय करना, हाँ ना, विधि निषेध करना भी आगम देखें, आगम में क्या लिखा है, आगम को देखें, आगम को देखें। इसका मतलब कि कोई आचार संबंधी, कोई तत्व ज्ञान संबंधी निर्णय करना हो तो भी आगमों में क्या उल्लेख है वो देखें। तो आगम कितने बड़े आधार हैं। तो चूंकि निर्णय आचार्य को करना है तो उनके लिए तो मस्ट हो जाते भी आगमों में क्या उल्लेख है। आगम में कोई नहीं है खुलासा तो हम चिंतन करके बता दें क्या होना चाहिए। आगम में स्पष्ट निर्देश है तो पहले तो उसको ध्यान में लें कि आगम में क्या, कि आगम में तो कोई बात है नहीं इस विषय की, तो फिर आचार्य जैसा बहुश्रुत आदि से जो भी बात करके भी इस प्रकार की हमें व्यवस्था आचार के संबंध में, चर्या के संदर्भ में रखनी चाहिए। तो ये आगम है, वे आचार्य की मंजूषा है, बड़ी संपत्ति है, धन है एक प्रकार का। तो आगम है तो वो उपयोग में भी समय समय पर लिए जा सकते हैं, स्वाध्याय में भी काम आ सकते हैं। और ये ग्रंथ हैं, ग्रंथ हैं, ये तो आसातना न हो, ये तो निर्जीव हैं, ये तो पुद्गल हैं। ग्रंथ तो अपने आप में पुद्गल हैं, निर्जीव हैं, आसातना न हो ज्ञान की। तो इनसे जो ज्ञान ग्रहण होता है वो गृहीत ज्ञान बड़ी संपत्ति है। आगम तो मान लो कभी फट भी जाए, कभी कोई इधर उधर हो जाए, पर ये आगम है मूल जो हमारे ग्रहण रूप में जो ज्ञान है आचार्य का या साधुओं आदि का भी मान लें, वो ज्ञान बड़ी मंजूषा है। उस ज्ञान को झटपट कोई चुरा नहीं सकता। पोथी पाना है कि वो तो हमारे संत लोग कह दें कि पुठा बुलाया था वापिस हमको तो मिला नहीं, क्या करें मिला नहीं, तो संत तो कह दें भी अमुक को बुलाया था हमने तो वापिस हमने पूछा तो वो तो इधर उधर हो गया, लगता है वो पुठा वापिस हमें मिला ही नहीं, उसमें कई आगम रखे हुए थे। तो आगम तो गए, अब क्या करें। तो ये तो कहीं इधर उधर हो जाएं, गुम हो जाएं, पर जो गृहीत ज्ञान है वो आज नंदनवन में भी ज्ञान पास में है तो थोड़े सावधानी रखें, तो आगे जाओ वहाँ भी वो ज्ञान कि हाँ 10वें आलियम देख लो और कोई आगम में वह बात वहाँ मुझे ज्ञात है। तो ये मंजूषा है, वो ये मंजूषा तो गौण बात है, भी अलमारी में पड़े हैं 32 आगम, एक पेटी पुट्ठे में डाल दिए मंजूषा, वो तो द्रव्य मंजूषा मान लो उसको। तो भाव मंजूषा क्या है, आगम का जो ज्ञान भीतर में आ गया है, शब्द ही नहीं उसका तात्पर्य समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, वो खास मंजूषा है, वो खास संपत्ति है। तो आचार्य के लिए ये श्रुत संपदा है। तो वो श्रुत संपदा यानी ये भी बड़े हमारे निमित्त बनते हैं, जो ग्रंथ हैं, अक्षर हैं, वो भाव श्रुत के हमारे बड़े सहायक बनते हैं, निमित्त बनते हैं। इसलिए ये आगम भी एक प्रकार से इनकी भी कई ग्रंथों, छपे हुए ग्रंथों की भी आसातना न हो जाए, इसलिए ये आगम हैं, ये समणिया है, साध्वियाँ, संत भी आगम को कहीं नीचे ही छोड़ दिया, नीचे ही पड़ा, अच्छी तरह रखो, अलमारी में रख दो, ऊपर रख दो। आगम को जहाँ कहीं यूँ कहीं पैर लग जाए और हो जाए, कहीं फट भी जाए, तो आगम को जहाँ कहीं नीचे मत रखो। और इसलिए कईयों ने देखा होगा कई बार हमारे साधु साधियाँ, खास साध्वियाँ कि आगम को नीचे कंबल बिछा दो, ऊपर उसको रख दो। कभी कभी देखा होगा कईयों ने, कभी कंबल बिछा दिया, अब ऊपर आगम का नहीं, आगम को नीचे न रखें। तो ये एक द्रव्य श्रुत है, हमारे भाव श्रुत का साधन है। तो इन ग्रंथों की भी भले वो पुद्गल हैं, इनका भी एक रख रखाव हम रखें, जहाँ कहीं न छोड़ दें।
तो ये आगम वैसे पुद्गल हैं, ग्रंथ हैं, अक्षर हैं, पर हमारे भाव श्रुत के साधन भी बनते हैं। तो मूलतः तो वो ऐसा प्रतीत होता है, वो भाव श्रुत है, वो आचार्य की संपदा है कि जो भीतर में ज्ञान गृहीत है या ज्ञान भीतर में उजागर हो गया है, वह श्रुत बड़ी संपदा होती है। तो गणि पिटक कहा गया है कि आचार्य की मंजूषा हजारों, 1500, 2000 वर्ष पहले ये आगम थे क्या, छपे हुए थे क्या ये आगम इस रूप में? तो उस समय आगम का ज्ञान कैसे, वो गुरु परंपरा से कह दे किसी रूप में पढ़ने से मानो ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान मंजूषा है, वो आगम मंजूषा है। तीर्थंकर विराजमान हैं तो वो तो अपने आप में खुद, वो तो खुद आगम है। तीर्थंकरों को जरूरत नहीं कि आलमारी से आगम लेकर के आओ। तीर्थंकर विराजमान हैं तो ऐसा नहीं साधु जी से कहे भैया साधु वो आलमारी से आगम लाओ, मैं देख करके बताऊं आगम में क्या लिखा है। भगवान महावीर तीर्थंकर थे, उनको जरूरत नहीं थी कि शिष्य को कहे वो आगम लेके आ, मैं देख के बताता हूं। उनको आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगम तो हम जैसे भले पढ़े, उनको क्या जरूरत है आगम पढ़ने, वो तो खुद ही आगम हैं। वो जो फरमा दे मानो वही आगम की वाणी बन सकती है। तो तीर्थंकरों को प्रकाशित ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा नहीं है, तो वे खुद आगम पुरुष हैं। तो इसी प्रकार श्रुत तो आचार्य हैं या हमारे संत लोग भी हैं, साध्वियाँ आदि जो भी ये हैं, वो श्रुत क्या है, जो हमारे भीतर में जो ज्ञान गृहीत है या भीतर में ज्ञान है वो मूल श्रुत है। ये ग्रंथ तो सहायक बनते हैं हमारे अध्ययन के, स्वाध्याय के। तो भगवती सूत्र में कहा गया गणिपिटक कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है, वह जो आचार्य की मंजूषा है। तो कहा गया गणिपिटक द्वादशांग 12 अंग वाला प्रज्ञप्त है। बौद्धों में त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक, वो विनय पिटक आदि त्रिपिटक होते हैं। वहाँ भी पिटक है, पिटक, हमारे यहाँ भी पिटक है, यह गणि पिटक है। तो 12 अंग वाला यानी जो गणि पिटक है उसके 12 अंग हैं, 12 अवयव हो जाते हैं। तो पहला अंग कौन सा है? पहला अंग है वो आचार है। हम आचार अंग बोलते हैं, आयारो बोलते हैं, आचार है। वह पहला अंग है द्वादशांगी का या गणि पिटक का। कि उसमें क्या खास बात है कि आयारों में जैसा यहाँ बताया गया है, श्रवण निर्ग्रंथ के आचार, गोचर, विनय, वैनयिक, शिक्षा, भाषा, अभाषा, चरण, करण आदि चीज़ों का प्ररूपण किया गया है। तो आयार आचार, तो साधु का आचार क्या? तो आचार की जानकारी के लिए ये आचार अंग, आयारो, आयार चूला, यह जो है तो पढ़ने से भी हमें आचार की प्रेरणा मिल सकती है। कहा गया नानस्य सार मायारो, कि आचार भी कैसे हमें ज्ञात हो, तो पहले ज्ञान करो, ज्ञान करने से आचार के बारे में जानकारी मिलेगी। नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। अब इस बात को हम इस रूप में लें कि भाई ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं, आखिर क्यों मोटा मोटी रूप में वो आचरण में आए तो ज्ञान का महत्व। जो ज्ञान आचरण में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता आचरण में, वो एक मात्र ज्ञान की सीमा का विषय बन सकता है, पर आचरण में आए वो ज्ञान हमारे लिए
ज़्यादा एक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। ज्ञान आचरण में आए, आचरण में आ सके, इसलिए ज्ञान करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वो चिकित्सा शास्त्रीय चिकित्सा संबंधी अध्ययन करता है, डॉक्टर बनता है, एमडी बन गया। अच्छा, डॉक्टर, कितना ज्ञान उसने किया है। अब वो ज्ञान उसके आचरण में कैसे आए, जान लिया ऐसे इलाज करना, ऐसे अब वो इलाज करता है तो वो ज्ञान उसके आचरण में आ गया। तो डॉक्टर का ज्ञान चिकित्सा करने में आचरण में आ जाता है। एक वकील ने एलएलबी जो किया है, अध्ययन किया, वकालत का, बहुत ग्रंथों को पढ़ा, जाना, अब वो ज्ञान कोर्ट में उसके आचरण में काम आ सकेगा। तो वो ज्ञान है वो आचरण में आता, इसलिए नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। अब कोई पाक विद्या, रसोई बनाने की विद्या कला को सीखता है कि रसोई कैसे बनाना, कैसे खाना बनाना, अब ज्ञान तो कर लिया। अब वो जब रसोई बनाएंगे तो वो ज्ञान आचरण में आ गया, ज्ञान उपयोग में आ गया, इसलिए नानस्य सार मायारो। अब धर्म के संदर्भ में देखें, जान लिया अहिंसा क्या है, जीवों को नहीं मारना, संयम रखना, राग द्वेष, ये ज्ञान किया। अब हमारे साधु संत लोग, हम लोग इरिया समिति का ध्यान रखें, जीव मर न जाए, तो हमने जो ज्ञान किया इरिया समिति का, जीवों का, अहिंसा का, वो हमारे आचरण में आ रहा है इरिया समिति आदि में। तो यह क्या हुआ, नानस्य सार मायारू, ज्ञान का सार है आचार, जो हमने पढ़ा, जाना, इरिया समिति के संदर्भ में हमने चलते समय वो ध्यान रखा, तो ज्ञान हमारे आचरण में आ गया। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया कि आयारो क्या है, उसमें आचार गोचर आदि की जो प्ररूपणा की गई है, वो आयारो है। उसके दो भाग, एक तो आयारो और एक आचारांग, आयार चूल्हा, आयार चूल्हा, दो श्रुतस्कंद, पहला श्रुतस्कंद, दूसरा श्रुतस्कंद, यूं उसके दो भाग, आयारो और आयार चूल्हा, आचार चूल्हा। तो आचार चूल्हा में भी आचार संबंधी बातें हैं, आयारों में भी हैं। तो ज्ञान और आचार, ज्ञान की बहुत उपयोगिता इस चीज में है कि वो ज्ञान आचरण में, काम में आ सके। जेन रागा विरज्य, जेन शेयेषु रज्जति, जेन मिट्टी पभाविज्य, तम नाणम जिन शासने। जिससे आदमी राग से विराग की ओर आगे बढ़े, जिससे आदमी श्रेयों में, कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिससे मैत्री भावना से चेतना भावित हो जाए, तम नाणम जिन शासने, जिन शासन में वह ज्ञान है, वह अध्यात्म विद्या का, धर्म विद्या का ज्ञान होता है। जेन तत्वम विबुद्धज्य, जिसके द्वारा तत्व का विबोध हो, तत्व का अवबोध ज्ञान हो, जानकारी हो, वो अपने आप में मानो ज्ञान होता है। तो यह जो आयारो है, आचार की बात है, तो चारित्रात्मा है, श्रावक है, यदि आचार सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन भी हो और सम्यक आचार भी हो, तो आचार की भी समीचीनता, सम्यकता रहे कि आचार मेरा निर्मल रहे, सम्यक रहे। तो आचार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और आचार के लिए हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि जिस आचार को हमें जीवन में उतारना है, पहले उसके बारे में हमें जानकारी हो, ज्ञान हो। तो ज्ञान एक चीज है, वो ज्ञान का अगला खंड यह है, या उसका सार यह है कि वह ज्ञान हमारे आचार में भी
प्रयुक्त होता रहे। तो ये आचार संबंधी अनेक बातें हमें आयार चूला में उपलब्ध हो जाती हैं और इनका इसलिए अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, जानना यह अपेक्षित होता है। तो ये द्वादशांगी है, उसमें पहला अंग यह आयारो बताया गया है। और हमारे यहाँ तो जो आयारो जो पहला सूतस्कंध है वो विस्तार से व्याख्यायित है, उस पर चूर्णी भी है, उस पर टीका भी है और हमारे धर्म संघ में महाप्रज्ञ जी प्रवर के द्वारा उस आयारों पर संस्कृत में भी भाष्य निर्मित किया गया है, उसका अनुवाद भी हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद भी, हिंदी अनुवाद भी। तो यूँ यह आयारो बहुत एक संभवतः 32 आगमों में एकमात्र आयारो ही है जिस पर हमारे धर्म संघ के परम पूज्य महाप्रज्ञ जी प्रवर ने संस्कृत में भाष्य लिखा है। ऐसा मेरी जानकारी में दूसरा कोई आगम नहीं है जिस पर हमारे धर्म संघ की ओर से संस्कृत में कोई भाष्य तैयार किया गया हो, लिखा गया हो। तो यह गुरुदेव तुलसी के समय प्रारंभ हुआ था। यह आचारांग पर संस्कृत में भाष्य का लेखन संभवतः गुरुदेव की विद्यमानता में ही आचारांग पर भाष्य का कार्य संपन्न संभवतः हो गया था। तो वह एक आचारांग भाष्यम जिस आगम पर है, जिस आयारो पर, वो यह आयारो यहाँ भगवती सूत्र में उल्लिखित हुआ है। तो आयारो वो पहला अंग है, उस पर वो संस्कृत का भाष्य है। तो अनेक बातें आचार की, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अत्रिग्रह जैसी हैं। तो हम अपने जीवन में ज्ञान का सार निकालने की चेष्टा करें और अपने जीवन में आचार को भी हम स्थान देने का, आचार का सम्यक पालन करने का प्रयास करें। यह प्रयास हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है।